बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब, मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमा, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग गुड एंड टेकिंग केयर ऑफ़ योरसेल्फ टू। तलबा को इस काबिल बनाया जाएगा कि वो दिए गए सबक को अच्छे से समझ सकेंगे और इसके मुताबिक सवालों के जवाब दे सकेंगे। आपकी सरगर्मी यह है कि आपने अपनी मौजूदा सबक में से हर एलिमेंट्स की मिसालें देनी है, अपनी रोज़ाना की चीज़ों में से, मीन्स कि अपनी डेली लाइफ में से कम से कम 3। अच्छा स्टूडेंट्स, लेक्चर की तरफ चलते हैं। आपने क्लोरीन तक पढ़ लिया था सारा। नेक्स्ट हमारे पास आयरन है। आयरन क्या होता है? लोहे का हमारी ज़िंदगी में वसी इस्तेमाल है, मीन्स के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। लोहा कच्च धात से हासिल होता है और बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत पर इसको पिघलाया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। इसकी दर्जा इकसाम है पिग आयरन एंड कास्ट आयरन। पिग आयरन खालिस नहीं होता है, इसमें फास्फोरस, सल्फ़र, गंधक और कैल्शियम मौजूद होती है। इसलिए इसको ज़्यादातर जो है स्टील में, इसकी स्टील की तैयारी में इसको यूज़ किया जाता है। ये है पिग आयरन। नेक्स्ट है आपके पास कास्ट आयरन। ये लोहा पिग आयरन से हासिल किया जाता है। ये भी मुकाबलतन भोटक होता है, मीन्स कि ज़्यादा सख्त नहीं होता, नॉर्मल सा होता है, नरम भी होता है थोड़ा बहुत। लिहाजा इसे ना वेल्ड किया जा सकता है और ना ढाला जा सकता है। इसमें लचक की सलाहियत भी कम होती है। इससे स्टोर कीकर रेडीमेड, मीन्स की सारी चीज़ें जंगले वगैरह से बनाए जाते हैं। यह है कास्ट आयरन की एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपके पास पटवा लोहा, मीन्स के रॉट आयरन। ये लोहे की खालिस तरीन किस्म है। ये कास्ट आयरन को भट्टी में गर्म करने से हासिल किया जाता है। ऐसा करने से इससे ना खालिस, मीन्स के जो खालिस आइटम्स नहीं होते, खालिस चीज़ें नहीं होती हैं, वो अलग हो जाती हैं। ये नरम होता है मगर कवी होता है और पत्थरों में तब्दील होने की सलाहियत भी ये रखता है। इसे वेल्ड भी किया जा सकता है और नरम करके मुख्तलिफ शक्लों में इसको ढाला भी जा सकता है। इससे कीलें और जंजीरें वगैरह तैयार की जाती हैं, जिन्हें हम मुख्तलिफ सनतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है आपके पास इसकी एग्ज़ाम्पल। नेक्स्ट है हमारे पास फौलाद, मीन्स कि ये भी स्टील है। ये दरअसल लोहे का एक भरत आमेज़ा है जो पिग आयरन से बनता है। स्टील सख्त दबाव बर्दाश्त करने वाला और मज़बूत होता है। सबसे ज़्यादा मज़बूत जो होता है वो कौन सी किस्म होती है? फौलाद होता है। इससे स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है जिससे जंग नहीं लगता। और ये छुरी, कांटे, कैंची, आरे मशीन, ये इस तरीके की चीज़ों में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है आपके पास कैल्शियम। कैल्शियम के बहुत से मुरक्बात हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल किए जाते हैं। वो कौन से, उसको देखते हैं। सबसे पहले है कैल्शियम ऑक्साइड। ये एक भुजा चूना होता है जिससे रंग काटने वाला पाउडर बनता है और इसे शीशा बनाने और सीमेंट वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट। इसे लाइमस्टोन, चूने का पत्थर यानी संगे मरमर भी कह सकते हैं। इससे सीमेंट, शीशा, वॉशिंग सोडा और चूना बनता है। नेक्स्ट है आपके पास कैल्शियम सल्फेट। इसे जिप्सम भी कहते हैं। इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और कैल्शियम सुपर फॉस्फेट नाम की खाद तैयार होती है। नेक्स्ट है आपके पास मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपके पास एक लिक्विड टाइप चीज़ होती है जो मुख्तलिफ धातुओं में तैयार होती है, धातुओं के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब मोटर, इंजनों वगैरह, बिजली के सामान वगैरह, जहाज़ों वगैरह के लिए आप मैग्नीशियम को इस्तेमाल करते हो। मैग्नीशियम के मुरक्बात मसलन मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और जहाँ पे ज़्यादा तेज़ाबियत होती है वहाँ पे भी मैग्नीशियम को इस्तेमाल कर सकते हो। जहाँ पे जला आबोवर दवाएं इस्तेमाल होती हैं, आबो मीन्स के जो दवाएं होती हैं उनमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मैग्नीशियम क्लोराइड से दांतों की भराई होती है। आप जो दांतों में फिलिंग करवाते हो, आपके जो गैप आ जाता है उसमें भी मैग्नीशियम क्लोराइड ही इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है आपके पास सोडियम। बाज़ किस्म में ये एटमी वर्क्स में ठंडक पैदा करने के लिए होते हैं, मीन्स के जो बिजली का काम होता है इनमें, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं वहाँ पे उसको ठंडा करने के लिए सोडियम इस्तेमाल करते हैं। गलियों में रोशनी के लिए जो आप बल्ब यूज़ करते हैं उसमें भी सोडियम होता है। इसे मुख्तलिफ़ कीमियाई मादों की तैयारी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बाज़ अहम सोडियम मुरक्बात का इस्तेमाल अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका आम नाम है कास्टिक सोडा, जिसको हम नेम आम रूटीन में यूज़ करते हैं कास्टिक सोडा। साबुन साजी, कागज़ साजी और मसनूई रेशम बनाने के अलावा और भी दीगर चीज़ों में सफाई में इस्तेमाल होता है। सेकंड है सोडियम कार्बोनेट, आम नाम है उसका वॉशिंग सोडा। सख्त पानी को नरम करने, शीशा, कागज़, साबुन और डिटर्जेंट पाउडर बनाने में इस्तेमाल होता है। थर्ड है आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट, मीन्स के इसका आम जो नाम है वो खाने का सोडा है। आप इसको अपने खमीर बनाने और कुकिंग वगैरह में, डेली लाइफ में जो आप यूज़ करते हो, कुकिंग ऑयल वगैरह, उसमें इस्तेमाल होता है।
4 है आपके पास सोडियम नाइट्रेट, मींस कि इसका जो आम नाम है वो है चाइल्ड सॉल्पेटेट। इस्तेमाल है इसका खाद और नाइट्रिक एसिड बनाने में इस्तेमाल होता है। द लास्ट वन इज़ सोडियम थाइसल्फेट, इसका जो आम नाम है वो है हाइपो। ये फ़ोटोग्राफ़ी, फिल्मों मीन्स जो प्रिंट वगैरह होते हैं उनमें ये इस्तेमाल होता है। अब लास्ट है हमारे पास पोटाशियम। पोटाशियम के अहम मुरक्बात और इनके रोज़मर्रा इस्तेमाल की तफसील अब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ये में नींद दिलवाने के लिए और जहनी तनाव जहाँ पे होता है वहाँ पे उसको कम करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं पोटाशियम को। फ़ोटोग्राफ़ी में ये इस्तेमाल होता है, सोने की सफाई में इस्तेमाल होता है। सोना मीन्स के जो गोल्ड होता है उसको पे अगर कुछ चीज़ ऐसी वैसी हो जाए तो उसको सफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। कपड़े रंगने और चमड़ा साफ़ करने के लिए ये भी इस्तेमाल होता है। चमड़ा रंगने के साथ साथ और भी दूसरी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम पोटाशियम को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका चैप्टर एंड हुआ और आपने का ये काम है कि आपने यहाँ तक इसको फुल याद करना है, अच्छे से समझना है। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसको 1 टाइम इसका आपने अच्छे भी करना है। इसके साथ ही हम अपने लेक्चर का इख्तिताम दुआ से करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।